बोरोलैंड में इतना फीस है, आप केरला में जाइए, दूसरा स्टेट में जाइए, हम लोग का बोरोलैंड जैसा पीसफुल एरिया अभी दूसरा में अब ढूंढ के नहीं मिल रहेगा। आगमा महिलारी डांगरिया এই এটা যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এইটো নচাত কৰিছে जो कि बोडोलैंड से आए हैं और ये अभी मिनिस्टर हैं। ये बोडो मूवमेंट था क्या, क्यों शुरू किया था आप लोगों ने, या आपकी पार्टी ने? देखिए, बाय 1986 हम लोग का असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीबी नाम का एक संगठन स्टार्ट हुआ। इट बिलोंग्स टू बोडो कम्युनिटी। एंड आपका जो क्वेश्चन है क्यों आप लोग का संगठन जन्म हुआ और क्यों रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, आप देख लीजिए। आपका जो बच्चा, आपका दो बेटा है, दोनों बेटा में एक बेटा बोलेगा पापा हमको खाना चाहिए, पापा हमको कपड़ा चाहिए, पापा हमको मकान चाहिए। जो पिता बन के एक बच्चा को मकान देगा, कपड़ा देगा और रुपया देगा, खाने के लिए खाना देगा, लेकिन दूसरा बच्चा को नहीं देगा, तब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ऐसे ही हम लोग का बोरोलैंड में भी बोरो आदमी लोग, द ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ बोरोलैंड 7000 ईयर्स से भी ज़्यादा हम लोग उधर असम में रह के आया। लेकिन ओल्डेस्ट कम्युनिटी ऑफ द असम होके भी हम लोग का बोरो आदमी सब लैंड राइट से हम लोग थोड़ा लैंड राइट नहीं मिला था। इकोनॉमिकली हम लोग को एक्सप्लॉइटेड किया था और पॉलिटिकली हम लोग को सप्रेस किया था। इसलिए बोरोलैंड में एनडीबी का नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ जिसको हम लोग बोरोलैंड मूवमेंट बोला था। 35 साल तक ये आंदोलन चला? 35 साल तक ये आंदोलन चला था। 35 साल ये दो रिवोल्यूशन हुआ था। वन इज डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन अंडर द ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन एंड अनदर वन इज द आर्म स्ट्रगल था, ये अंडर द बैनर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड। ये जो आर्म्स स्ट्रगल हुआ, तो क्या लगता है इसमें जो लोग मारे गए और आज आप लोगों ने फिर से सरकार से समझौता किया, तो थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखते हैं तो क्या लगता है इस युद्ध का कोई परिणाम निकला सकारात्मक, पॉजिटिव रिजल्ट इसका कोई कैसा? ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हम लोग का समझ से भी बहुत बाहर, बहुत दूर ये आउटसाइड में था। हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सका था कि उस रिवोल्यूशन में हिस्सा भी हो सकता है बोल के। इवन दो revolution was going on and near about 3111 हम लोग का जो कॉमरेड है ना, मेंबर्स है, रिवोल्यूशनरी मेंबर्स है, we lost our lives। लगभग 3000 से भी ज़्यादा, 3000 से भी ज़्यादा लाइफ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी बहुत लॉस हो गया। फाइनली we can able to imagine or we can able to think that with armed struggle हम लोग का जो अधिकार है इसको मिलने के लिए आर्म्स लेके वार करने से नहीं होगा बोल के हम लोग we can able to understand and we by discussing with the common people of our borderland area and intellectual people of borderland area and jointly we did the peace accord with the AFSU, Government of India, Government of Assam, done by 27 January 2020। 2020 का और 27 जनवरी में। जी, तो कुछ सिमिलरिटी आप देखते हैं क्या आपके मूवमेंट में और माओवादी मूवमेंट के बीच में? It may be the communist word, but our ideology and principle was not the communism। हम लोग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेट स्टेट के लिए रिवोल्यूशन किया था। लेकिन हम लोग का ये छत्तीसगढ़ का जो ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। आई डोंट नो व्हाट आर देयर आइडियोलॉजी। उन लोग का जो आइडियोलॉजी हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को विश्वास है थ्रू द डिस्कशन, थ्रू द पीस टॉक वी कैन एबल टू रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जो रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है हमारा रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन लोग को, आइए बातचीत करके हम लोग का जो भी प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करेगा।
I believe our brothers will also come to participate in the peace talk with the government of India. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार बोल तो रही है कि आइए बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं या चर्चा करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर रही है सरकार, ऐसा माहौल बना रही है कि जो माविष्ट आके बात करें सरकार? ये दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसा हम लोग का बोरोलैंड में बोरो पीपल लोग एक्साइटेडली टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बोरो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमको अपील किया था और समझाता है कि हम लोग का जो अभी का माहौल में आ रहा है ना, मेरे को विश्वास है हम लोग का भाई जो छत्तीसगढ़ का भाई बहनों है, ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे विल आल्सो कम टू टॉक। बोडो मूवमेंट से फायदा तो आप लोग को लग रहा है नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों ने सरकार से बात, नुकसान कुछ लगता है कि बोडो मूवमेंट की वजह से आपके इलाके में कुछ नुकसान हुआ होगा? हम लोग का जो जितना भी नुकसान हुआ था, रिवोल्यूशन कंटिन्यूएशन करते रहने से और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला था। इसीलिए हम लोग समझौता में आ गया और अभी बोरोलैंड में इतना पीस है। आप केरला में जाइए, दूसरा स्टेट में जाइए, हम लोग का बोरोलैंड जैसा पीसफुल एरिया अभी दूसरा में अब ढूंढ के नहीं रहेगा। अगर जैसे गवर्नमेंट चाह रही है, सरकार चाह रही है कि माओवादियों से बातचीत भी की जाए, अगर सरकार आपको इसके लिए सामने रखे कि आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप सरकार की तरफ से बात करें, तो क्या आप आगे आएंगे इसको लेकर? Definitely. For the greater interest of India, for the greater interest of the people of Chhattisgarh, and for the greater interest of the economy, political, social development and educational development of India, if government of India and the people of Chhattisgarh want the participation of our community, I believe we can able to do it. एक अपील क्या आप माओवादियों से, अगर मैं बोलूं कोई अपील करें हमारे चैनल के माध्यम? Through your channel, I gently, humbly request our Maowadi brothers and sisters to come back to the mainstream. फिर आइए और बातचीत कीजिए गवर्नमेंट का साथ बैठ के। हम लोग का जितना भी प्रॉब्लम है, हम अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लोग का ऐसा हुआ था, इसीलिए हम लोग रिवोल्यूशन करना पड़ा। हम लोग का जितना भी पॉलिटिकल राइट है, इसको कैसे समझौता करके हम लोग को मिलना चाहिए। इसको मेरा हिसाब से बातचीत करके, पीस टॉक करके रिजॉल्व कर सकता है। इसलिए हम अपील करता हूँ हमारा छत्तीसगढ़ की जितना भी ब्रदर्स एंड सिस्टर है, प्लीज़ you come back again to the mainstream for the greater interest of the people of Chhattisgarh, tribal people of Chhattisgarh, and for the love, peace and harmony of the Chhattisgarh. आप लोगों की बैठक तो सरकार के साथ सफल हुई, इसलिए आप लोगों ने आपसी समझौता किया। 2004 में भी माओवादियों के साथ सरकार की एक बैठक हुई थी, आपकी जानकारी में होगी, आंध्र प्रदेश में उस समय, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। क्या इसके पीछे अगर आपने कभी जानने की कोशिश की कि ये बैठक क्यों सफल नहीं हुई? I didn't have any idea about that issue, but I believe गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, ओपनली लेना चाहिए, जैसा एनडीपी का साथ लिया था। मेरे को विश्वास है अभी का जो बीजेपी गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हम लोग का भारत का जितना भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा बातचीत से। আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা জাতীয় সংগঠন হিচাপে বিটিআৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পটভূমি এই সংগ্ৰামৰ মাজেদি জন্ম হোৱা BPF UPPLক আমি আহ্বান জনাইছিল যে ঘৰত ভাই ককাইৰ মাজত, ভাতৃৰ মাজত যদি সদায় সংঘাত কাজিয়া হৈ থাকে, যি ৰাজনীতিক সংঘাতৰ কাৰণে 150-200 মানুহ বিনা হকে সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজসেৱক মৰিব লগা হ'ল, সেই সংঘাতটো আৰু আমি বিচৰা নাই। তো আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ক, সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছিল। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই এটা যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ সেইটো নস্যাৎ কৰিছে। বাই ইলেকশ্যনত তেওঁ এই দলক সেই দলক মানে দুখ দি পেলাই সেই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া, মই স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিছিলোঁ যোৱা ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এবাৰৰ কাৰণে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আন নেতা
ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, খাম্ফা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ৰংগীৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সকলোৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছিল, যাহাতে এটা বুজাবুজিৰ মাজত এই ৰাজনীতিক যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আগবাঢ়ি যায়। কিন্তু তেওঁলোকে যি এটা চিন্তাৰে নস্যাৎ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া পুনৰ চিন্তা কৰা নাই। সময় আহক, নতুন বছৰ আহক, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলৈ সাহস পাম। 2025-ত যদি নতুন বছৰে আমাক মানে সাহস দিয়ে, তেতিয়া আমি পুনৰ ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা জাতীয় সংগঠন হিচাপে বিটিআৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পটভূমি এই সংগ্ৰামৰ মাজেদি জন্ম হোৱা BPF UPPLক আমি আহ্বান জনাইছিল যে ঘৰত ভাই ককাইৰ মাজত, ভাতৃৰ মাজত যদি সদায় সংঘাত কাজিয়া হৈ থাকে, যি ৰাজনীতিক সংঘাতৰ কাৰণে 150-200 মানুহ বিনাশকে সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজসেৱক মৰিব লগা হ'ল, সেই সংঘাতটো আৰু আমি বিচৰা নাই। তো আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ক, সেইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছিল। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই এটা যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এইটো নস্যাৎ কৰিছে। বাই ইলেকশ্যনত তেওঁ এই দলক সেই দলক মানে দুখ দি পেলাই সেই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া, মই স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিছিলোঁ যোৱা মানে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এবাৰৰ কাৰণে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আন নেতা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, খাম্ফা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, ৰংগীৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সকলোৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছিল, যাহাতে এটা বুজাবুজিৰ মাজত এই ৰাজনীতিক যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আগবাঢ়ি যায়। কিন্তু তেওঁলোকে যি এটা চিন্তাৰে নস্যাৎ কৰিলে, ইয়াৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া পুনৰ চিন্তা কৰা নাই। সময় আহক, নতুন বছৰ আহক, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলৈ সাহস পাম। 2025-ত যদি নতুন বছৰে আমাক মানে সাহস দিয়ে, তেতিয়া আমি পুনৰ ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।